बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबशिर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। अगर आप भी यूरोप के खूबसूरत तरीन मुल्क स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं तो स्विट्जरलैंड, जो कि यूरोप का ना सिर्फ खूबसूरत तरीन मुल्क है बल्कि इकोनॉमिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसका जो क्राइम रेट है बहुत कम है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है, पे रेट बहुत हाई है, बहुत ही साफ सुथरा कंट्री है, टूरिज्म के लिहाज से टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। एक इंतहाई अच्छा और खूबसूरत तरीन मुल्क जिसमें जाकर रहना हर किसी की ख्वाहिश हो सकती है। जिस ऑर्गेनाइजेशन का मैं आपको आज बताने जा रहा हूं उसमें 13 लाख के करीब पाकिस्तानी सैलरी स्टार्टिंग पे है और 33 लाख यानी कि 300,000 जो है वो अपर लिमिट है, या इससे भी शायद कुछ ज्यादा हो जाती है। तो सादा लफ्जों में 13 लाख से 33 लाख तक जो पाकिस्तानी रुपीज में सैलरी बनती है पर मंथ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि पर मंथ सैलरी की बात कर रहा हूं मैं, ये पर ईयर सैलरी की बात नहीं कर रहा। तो इतनी अच्छी सैलरी कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ही आपको दे सकती है। और ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, ये क्या काम करती है? ये ऑर्गेनाइजेशन है जी सर्न, और ये एक्चुअली इंटर गवर्नमेंटल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है यूरोप की, जो कि मेनली न्यूक्लियर और जो है वो यूनिवर्स की डिफरेंट चीजों पर रिसर्च करते हैं। बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यूरोप की और शायद दुनिया की सबसे बड़ी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो साइंटिफिक रिसर्च पर काम करती है। इसमें सबसे बड़ी चीज मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इसमें विदाउट एक्सपीरियंस भी वो लोग ले लेते हैं, और इंटर्नशिप पर भी आप जा सकते हैं, डायरेक्ट जॉब पर भी जा सकते हैं विदाउट एक्सपीरियंस। थोड़े से एक्सपीरियंस के साथ भी आप जा सकते हैं, और अगर आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है तब भी आप जा सकते हैं। तो हर तरह का बंदा इसमें जा सकता है। तो इसमें किस तरह की जॉब्स अवेलेबल है, कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है, किस तरह से आपने अप्लाई करना है, बेनिफिट्स क्या क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको क्विकली दिखाता हूं ऑन स्क्रीन। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको जो वेबसाइट नजर आ रही है वो careers.cern के नाम से वेबसाइट है। सर्न का ये कैरियर पेज है, ये मेन वेबसाइट उनकी नहीं है। ये कैरियर्स की एक सेपरेट जो वेबसाइट होती है, ये सेपरेट पेज आप इसको कह सकते हैं, वो पेज मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। इसको अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा बेनिफिट्स का। इसमें जो बेनिफिट्स वर्कर्स को दिए जाते हैं उसके ऊपर हम क्विकली एक नजर डाल लेते हैं। तो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आजकल सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला है वो है वर्क लाइफ बैलेंस। यानी कि आप काम भी करें और अपनी जिंदगी को भी टाइम दें, अपने घर को, अपने बीवी बच्चों को भी टाइम दे सकें। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो आजकल के दौर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें उन्होंने बताया कि आपको 6 वीक की पेड हॉलीडेज मिलती हैं पर ईयर, और उसके अलावा क्रिसमस पे 2 वीक की शटडाउन होती है। तो ये 8 वीक तो वैसे ही आपके ऑफ बन जाते हैं, वो भी पेड। उसके अलावा भी आप जो है वो अगर आप अनपेड लीव लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। डाइवर्सिटी से मुराद इनकी ये है कि ये लोग डिफरेंट कंट्रीज से लेना चाह रहे हैं लोगों को, और पहले ही ऑलरेडी इनके पास 110 नेशनैलिटी के लोग काम कर रहे हैं। और नेक्स्ट 5 ईयर का जो इनका प्लान है वो डाइवर्स रखना चाहते हैं, ये डिफरेंट कंट्री से लेना चाहते हैं लोगों को। तो इसमें आपका अप्लाई करने का और जॉब लेने का चांस बहुत ज्यादा है। इनका जो अपना एक मेन साइट है जहां पर एक रिसर्च की फैसिलिटीज बनी हुई है, वहीं पर इनके पास स्कूल्स हैं, बैंक है, ट्रैवल एजेंसी है, लाइब्रेरी है और हॉस्पिटल और हर तरह की चीजें वहां पर अवेलेबल है। पेंशन फंड भी बेनिफिट्स में शामिल है। हेल्थ इंश्योरेंस, इनकी अपनी हेल्थ इंश्योरेंस है। रीलोकेशन सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। इन्वायरमेंट और फैमिली बेनिफिट्स भी काफी ज्यादा देते हैं। अब आ जाती है बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि है रेम्यूनरेशन, जो यानी कि सैलरी। तो इसके नीचे एक लिंक है, उसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। ये सामने आपके सैलरी चार्ट आ गया ग्रेड के लिहाज से। तो ये स्विस फ्रैंक जो स्विस करेंसी है उसमें बताया गया है। एक चीज और आप नोट कर लें कि ये नेट ऑफ टैक्स है, यानी कि इस सैलरी में से टैक्स डिडक्ट नहीं होना। तो जो मिनिमम सैलरी यहां पर बताई गई है वो है 4082 स्विस करेंसी में। ये अगर आप कन्वर्ट करें तो तकरीबन 13.25 लाख पाकिस्तानी बनता है, या 13 लाख पाकिस्तानी बन जाता है, तकरीबन 19-20 का फर्क होगा।
अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं डॉलर्स में तो ये 4500 के करीब बन जाता है, और अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो तकरीबन 13.25 लाख बनता है। और अगर आप मैक्सिमम सैलरी चेक करें तो 10,715 है, जो कि तकरीबन 33 लाख 33 या 34-35 हजार रुपए के करीब बनता है, या इससे भी शायद ज्यादा। तो ये बेस सैलरी थी। अब मैं आपको दिखाता हूं जो एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है मेनली, वो टैग जाते हैं हम। दोबारा से हम मेन पेज पे आ गए। अगर इसको स्क्रॉल करें मजीद तो यहां पर आ जाते हैं एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। यहां से आपको मेन जो सेक्टर्स हैं वो पता लग जाएंगे कि किन किन सेक्टर्स में जॉब्स हैं। तो यहां पे एक टेबल दे दिया हुआ, इसमें वाज़े तौर पर उन्होंने अप्लाइड फिजिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड आईटी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मटेरियल एंड सरफेस साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, मैथमेटिक्स, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स सर्विसेज, उसके अंदर फाइनेंस, एचआर, लीगल, प्रोक्योरमेंट, सारी चीजें आ जाती हैं। उसके बाद थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, ये मेन सेक्टर्स हैं। लेकिन अगर आप इसके ऊपर देखें तो उन्होंने क्लियरली बताया हुआ कि वाइड रेंज ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज या पॉसिबिलिटीज इसके अंदर अवेलेबल है सैन पे। अब हम वापस आ जाते हैं टॉप पर। इसी मेन पेज की अगर आप टॉप से स्क्रॉल करना शुरू करें तो यहां पर आपके पास सर्च ऑप्शन भी है, सर्च कर सकते हैं आप अपॉर्चुनिटीज को। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नीचे आए तो जो आपको यहां पर लिखा हुआ है एक्सप्लोर ऑल अपॉर्चुनिटीज, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी की सारी अवेलेबल जॉब्स जो है वो आपके पास शो होना शुरू हो जाएंगी। तो ये एक पूरा का पूरा एक टेबल बना हुआ है, इसके अंदर सारी अवेलेबल जॉब्स हैं। आप इसको स्क्रॉल करते जाएं और जो जॉब आपके इंटरेस्ट की हो या आपकी फील्ड की हो उसको आप चेक करें। अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतरते हैं तो आप इसको अप्लाई करें। मैं आपको एटलीस्ट एक जॉब ओपन करके उसकी डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं और उसको बता देता हूं कि आपने कैसे अप्लाई करना है। अच्छा, यहां पर हमारे पास है जूनियर कम्युनिकेशंस ऑफिसर। तो इस जॉब को आप क्लिक करते हैं, ये न्यू पेज के ऊपर एक हमारे पास ओपन हो गई है। इसकी यहाँ पर सारी डिटेल्स बता दी गई हैं। टॉप पर जॉब डिस्क्रिप्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बता दिया है। उसके बाद आपकी स्किल्स और नॉलेज जो उनको चाहिए वो बता दिया है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसको आपने तसल्ली से देख लेना है और अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरते हैं तो फिर आपने देख लेना कि आप जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पूरी कर सकते हैं। आप जो स्किल्स मेंशन की गई हैं, क्या आपके पास वो स्किल्स हैं, तो फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है और इसके अंदर सैलरी भी बताई गई है जो कि 5134 से लेकर 5647 तक है। तो ऑन एवरेज अगर ये 5400 भी सैलरी हो तो ये कम से कम भी 17-18 लाख पर मंथ सैलरी बनती है। टू बी एग्जैक्ट आप इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन इसके नीचे अगर आप देखें तो स्विस फ्रैंक्स के साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है नेट ऑफ टैक्स, यानी कि टैक्स के बाद की ये सैलरी है, ग्रॉस सैलरी नहीं है। और उसके नीचे ही ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बताया गया है कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च एंड इंजीनियर्स आर प्रोबिंग द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी आपने अप्लाई कैसे करना है, तो बिल्कुल बॉटम पे और बिल्कुल टॉप पर दोनों जगह पर ये एक बटन आपको नजर आ रहा होगा, आई एम इंटरेस्टेड। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। वहां आपके पास 2-3 ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। सबसे पहले आप ब्राउज कर सकते हैं अपनी सीवी। उस जैसे ही आप सीवी ब्राउज करेंगे तो वो ऑटो फिल के तौर पर आपकी सीवी से डाटा उठाकर ये नीचे जो फॉर्म है इसके अंदर डाल देगा। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अप्लाई विद लिंक्डइन कर लें। अगर आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल बनी हुई है तो इसके ऊपर क्लिक करें, उसको ऑथराइज करें, वो आपका लिंक्डइन की प्रोफाइल के थ्रू इसके ऊपर अप्लाई कर देगा। थर्ड ऑप्शन आपके पास अवेलेबल ये है कि अप्लाई विद इंडीड। तो अगर आपकी इंडीड की प्रोफाइल बनी हुई है अच्छी तो आप इसके ऊपर क्लिक करें और इसको ऑथराइज करके इंडीड के थ्रू अप्लाई कर दें। तो ये आपको इस तरह से फिल आउट नहीं करना पड़ेगा फॉर्म। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करें नीचे तो यहाँ पर बहुत ही छोटा सा और बेसिक सा फॉर्म है। आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, जो कि दोबारा आप अपना ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, वो ये 4 चीजें मस्ट है। उसके बाद आप अपने प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंटर करना चाहे तो कर सकते हैं।
फोन नंबर आप अपना एंटर करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद अब अगर आप एक्सपीरियंस ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, एजुकेशन ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी डिटेल्स अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप अपनी रेज्यूमे यानी कि सीवी अटैच कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और वहां पर जाकर ये सीवी और अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देंगे। तो ये था तरीका जॉब आपने कैसे फाइंड करनी है और कैसे अप्लाई करनी है। मैंने आपको एक बहुत जूनियर लेवल की जो जॉब थी उसकी सैलरी भी दिखा दी है, जो कि 17-18 लाख तो आराम से बनती है पर मंथ पाकिस्तानी। और ऑर्गेनाइजेशन टॉप ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है यूरोप की, न्यूक्लियर रिसर्च की। आप इसके ऊपर खुद भी जाकर सर्च कर सकते हैं, गूगल में भी लिखकर सर्च कर सकते हैं। तो ये चांस बहुत अच्छा है, आप इसमें जरूर ट्राई करें और अपनी लक आजमाएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर कर दें अपने दोस्तों आपके साथ। इंशाअल्लाह आपको भी इसका स्वाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।